उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज एक ऐसी दर्दनाक घटना हो गई जहां खेत पर बकरियां चराने गई दो बच्चियां विद्युत करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गईं। जहां एक की मौके पर ही मौत हो गई है तो वहीं दूसरे के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। दरअसल घटना थाना कलान क्षेत्र के निकुर्रा गांव की है, जहां राणा उर्फ राम लड़ेते की 14 वर्षीय पुत्री विनीता व रामनिवास की 15 वर्षीय पुत्री साधना बकरी चराते समय गूलर के पेड़ के पास से निकली। गूलर के पेड़ से 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार गूलर में टच हो रहा था। बच्चियों ने जैसे ही पेड़ की डाली को छुआ वैसे ही करंट लगने से दोनों झुलस गईं। आनन फानन में ग्रामीण दोनों के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां एक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो वहीं दूसरी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बकरी चराने आई थी तो उस पर 33,000 लाइट चल रही थी। वो पत्तों से मुझे गूलर में आ गया, मतलब करंट आ गया। लड़की नीचे थी इसलिए पकड़ लिया उसको। विनीता नाम इसका और रामड़ते की लड़की है। और इसमें जो झुलसी है उसका लड़की क्या नाम है उसका, वो कहाँ की रहने वाली है? वो भी निकुर्रे की है, वो मतलब साधना उसका नाम है, रामवीर सिंह उसके पिता है। शाहजहांपुर में लफ्ज़ियात के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं तो वहीं दो मुस्लिम युवकों ने दो हिंदू लड़कियों को अगवा कर लिया। मामले की खबर हिंदू संगठनों में लगते ही हिंदू संगठनों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में हिंदू दल के नेता अपने समर्थकों के साथ रोजा थाने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस का घेराव करते हुए अपना विरोध जताया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़कियों को बरामद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यहां आपको बता दें कि मामला थाना रोजा के लोधीपुर इलाके का है, जहां कल देर शाम दो लड़कियां घर से शहीद द्वार गई थी। उसके बाद दोनों लड़कियां जब घर नहीं आईं तो घर वालों का माथा ठनका और उन्हें ढूंढने का प्रयास किया। पता लगा कि दोनों लड़कियों को मोहल्ले के ही दोनों मुस्लिम युवक बहला फुसलाकर अगवा कर ले गए हैं। इस बात की खबर लगते ही पीड़ित परिवार थाने गया, जहां पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान हिंदू संगठनों को खबर लगते ही सभी समर्थक थाने का घेराव करते हुए हंगामा करने लगे। बाद में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों लड़कियों को बरामद करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। इस्लामीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस्लामीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। लफ्ज़ियात के तहत मुकदमा दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। लफ्ज़ियात के तहत मुकदमा दर्ज करो, दर्ज करो। हमारे पड़ोस की 3 लड़कियां शहीद पार्क के लिए गई थी घूमने के लिए, तो उनके साथ में मेरी लड़की भी गई। पर शाम को 5:30 बजे उनकी 2 लड़कियां आ गई, ज्वाला प्रसाद की, एक ज्वाला प्रसाद की लड़की और एक मेरी लड़की। ये 2 लड़कियां वापस नहीं आई हैं शाम 5:30 बजे से घर है। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हम लोग रात भर ढूंढते रहे। फिर 112 को फ़ोन किया तो आए थे, तहरीर ले गए थे, सबके नाम हम लिख ले गए थे, पर कोई फिर सुबह बुलाया गया हम लोगों को तो यही चौकी पे, तो हम लोगों ने वहाँ पे तहरीर दी। अब शाम को उन्होंने FIR लिखाई है, तो उन्होंने कहा कि FIR साहब को सुबह दे देंगे कॉपी। ये 2 बेटियां हैं हमारी, जो एक 11 साल की और एक शायद 14 साल की है। ये दोनों बेटियां हैं। दोनों के साथ में ये दोनों मुस्लिम युवक उनको बहुत दिनों से बरगला रहे थे। धर्म परिवर्तन के लिए ही उनको एक उनका प्रयास था और उसी क्रम में उन्होंने इस कृत्य को किया है। तो ये लड़कियों कब गायब हुई थी सर? ये कल शाम की बात है। ये शाम को ये जानकारी हुई है हमें, तो उसके बाद में हमने हस्तक्षेप जानकारी हुई। हमारे सचिन है, वहाँ के नगर अध्यक्ष हैं, नगर संयोजक है बजरंग दल के, उनके द्वारा जानकारी हुई तो मैंने हस्तक्षेप किया। पूरा इनके घर पे गए, वहीं मोहल्ले का मामला है, तो रात से हम लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। बाद में इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, CO साहब से बात हुई, इंस्पेक्टर से बात हुई, तब ये FIR दर्ज की गई। क्या लड़कियां बरामद हो गई? जी बिल्कुल बरामद हो गई। रोजा थाना क्षेत्र में एक FIR पंजीकृत कराई गई थी। 2 नाबालिग बच्चियों को 2 लड़के बहला फुसला कर ले गए थे और इसमें छेड़छाड़ का भी आरोप है। इसमें उचित धारा में भी पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें मुख्य अभियुक्त जो था लड़की गिरफ्तारी भी कर ली और इस गिरफ्तारी कर आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या सर जो लफ्ज़ियात का टूल दिया जा रहा है या मामला बताया जा रहा है, क्या लफ्ज़ियात की धाराओं में भी मुकदमे में कुछ धाराएं बढ़ाई? नहीं, ये लफ्ज़ियात के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ऐसी धारा नहीं लगी हुई। छिंदवाड़ा जनपद के तामिया में गोंडवाना स्टूडेंट का पुनर्गठन किया गया। यह गठन गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष देवरावेन भवाली व पदाधिकारियों के द्वारा किया गया।
कार्यकारिणी में ब्लॉक प्रभारी सुरेंद्र सिंह ठाकुर, ब्लॉक अध्यक्ष रामलाल कवरेती, ब्लॉक उपाध्यक्ष संजय सरयाम, मीडिया प्रभारी आकाश मंडरा, लिंक ऑफिसर सोनू उइके, समन्वयक संजय उइके, संयोजक शरद उइके को नियुक्त किया गया। वहीं संस्कृत प्रकोष्ठ अध्यक्ष राम सिंह धुर्वे, उपाध्यक्छ दुर्गेश कमरे को नियुक्त किया गया। जहां जिलाध्यक्ष देवराबेन भवाली ने मार्गदर्शन देते हुए कहा कि हमें तामिया की 53 पंचायतों के 192 गांवों में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का गठन करना है, साथ ही बड़े स्तर पर गठन को आगे भी बढ़ाना है। आज तामिया ब्लॉक में हम छिंदवाड़ा जिले के गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के मुख्य पदाधिकारी आए हैं। मैं देवराबेन भलावी, और यहाँ पर हम गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन तामिया ब्लॉक का पुनर्गठन करने के लिए यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित हुए। और आज गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का पुनर्गठन के लिए काफ़ी संख्या में हमारे साथ युवा आए। पूरे तामिया ब्लॉक के जगह जगह के जो युवा साथी है, ग्रामीण स्तर के सभी लोग यहाँ पर पहुँचे। और जैसा कि सभी लोगों को पता है कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जो टीम है वो कॉलेज कैंपस से बाहर भी काम करती है, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी है ग्रामीण स्तर से ही पढ़ने के लिए कॉलेज में आते हैं। तो यहाँ पर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का गठन करते हुए इसमें मुख्य लोग जो जिम्मेदारी दी गई हमारे युवाओं को, जिसमें से प्रभारी के रूप में सुरेंद्र सिंह ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष जो रामलाल कवरेती जी है। पुनर्गठन हमने इसलिए किया क्योंकि पुराने कुछ हमारे कार्यकर्ता थे जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे थे। तो ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं को हमने जिला कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में मनोनीत किया। और इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ जीएसयू में छात्र जुड़े, जिसमें कुछ प्रकोष्ठ के रूप में हमने गठन किया, जैसे कि हमने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का यहाँ पर गठन किया है। महाविद्यालय स्तर पर गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का गठन हुआ है, और साथ में स्पोर्ट्स प्रकोष्ठ का भी यहाँ पर गठन हुआ है, और साथ में जीएसयू की जो तामिया ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन हुआ है। और यहाँ पर हमारे चावल पानी से अलग युवा साथी आए, तो चावल पानी एक अलग उप तहसील के रूप में वहाँ पर हमने गठन किया है। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के सभी पदाधिकारी इस तामिया ब्लॉक के पूरे ग्राम समथिंग यहाँ पर 53 पंचायत है, 53 पंचायत के अंतर्गत जितने भी गाँव, सभी ग्राम स्तर पर हमने जीएसयू का गठन के लिए यहाँ पर सभी युवाओं ने जिम्मेदारी यहाँ पर स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर पुलिस ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नकली कीटनाशक फैक्ट्री पर छापा मारकर नकली कीटनाशक बोतलें, रेपर तथा अन्य सामान भी बरामद किया है। बताया जाता है कि फैक्ट्री के अंदर ब्रांडेड कंपनियों की नकली कीटनाशक बनाई जा रही थी, जो कई महीनों से किसानों को सप्लाई की जा रही थी, जिसका पुलिस ने आज भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी व्यापारी को भी गिरफ्तार किया है तथा दूसरे की तलाश जारी है। दरअसल आपको बता दें कि मामला शाहजहांपुर के खुटार क्षेत्र का है। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, कैसे क्या माल रखा आपकी दुकान में? ये किराया करके ले गए। किसने किराया पे ली थी? अब यही तो हमको उसने आरडी नहीं दी, सामान डाल दिया। अच्छा, बगैर जाने पहचाने आपने किराया पे दुकान दे दी? नहीं दी, बात हुई हमारी। बात हुई तो उसने कहा हमें 1000 रुपये देंगे, तो हमने कहा चलो ठीक है, मगर हमने कही जब आरडी देना तब डाल देना। अब उसने ऐसा किया, शाम को लाया, बच्चों से मंगा लिया 40। फिर क्या हुआ? अब वो सामान डाल गया, हमको अब भी नहीं पता, आप न जाते तो हमको पता ही नहीं था। नंबर काम है, कल ही डाल के गया सामान। आया होगा तो एक बार कहने, चाबी किससे मंगाई? चाबी घर से मंगा ली, बच्चों से मंगा ली। घर कोई था नहीं, लेडीजें थी, उन्हीं से मंगा ली। किसान आंदोलन के चलते शासन के निर्देशानुसार आज थाना क्षेत्र खुटार में थानाध्यक्ष जब किसानों से संवाद स्थापित कर रहे थे, उसी दौरान एक किसान की सूचना मिली कि थाना क्षेत्र में मिलानी रोड के आसपास ग्राम सुनवा में एक व्यक्ति नकली पेस्टिसाइड का काम कर रहा है। मौके पर जब पुलिस टीम ने दबिश दी तो वहाँ से टाटा रैलीज कंपनी की नकली पेस्टिसाइड की 300 भरी बोतलें, 200 खाली बोतलें व 2250 पैकेजिंग रैपर बरामद हुए। साथ ही साथ यहाँ पर 2 पैकेजिंग मशीन भी बरामद हुई है और वायर्स कंपनी के 290 पैकेजिंग रैपर बरामद हुए हैं। वह अन्य 50 किलो एवं 25 किलो के अन्य केमिकल भी बरामद हुए हैं। मौके पर टाटा रैलीज कंपनी के मार्केटिंग हेड को भी बुला लिया गया था और जिला कृषि विभाग को भी इसमें सूचना दे दी गई है और उसके बाद इसमें मुकदमा लिखा जा रहा है और आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।